मैंने यूट्यूब को एज अ बिजनेस लिया है। मतलब मेरे 5-6 चैनल चल रहे थे और अभी भी कुछ चल रहे हैं। और मैंने अपने साथ नीचे मतलब टीम में 4 लोग रखे थे, मतलब ताकि एज अ एक्सपैंड कर पाऊँ। तो स्टार्टिंग में 2-3 चैनल तो बहुत अच्छे चल रहे थे, इनकम भी काफ़ी अच्छी होने लग गई थी, टच कर रही थी अराउंड 1। बट मैंने बहुत सारे चैनल और खोल लिए, जैसे एक बांग्ला का भी मेरे 2 चैनल चल रहे हैं, बांग्ला लैंग्वेज का। मतलब उसके लिए टीम है, वो करते हैं सब वॉइस ओवर वगैरह। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे ध्यान मेरा थोड़ा 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 बहुत सारे चैनल्स पे बंटने लग गया। बट मेरा गोल यही है कि मैं 20 to 30 चैनल्स अलग अलग खोल लूँ, जिससे थोड़ी थोड़ी मतलब मल्टीपल इनकम्स हो जाएं, तो मास इनकम ज़्यादा हो जाएगी। बट दिक्कत क्या आ रही है कि अब मेरा थोड़ा थोड़ा ध्यान भटक रहा है। तो जो इनकम थी अब वो थोड़ी पहले से भी गिर गई है, जबकि चैनल ज़्यादा हो गए, सब्सक्राइबर वगैरह बेस काफ़ी सही हो गया। लाइक एक चैनल है उस पर 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, एक है उस पर 6 लाख हैं, व्यूज़ भी सही आ रहे हैं। बट अब ओवरऑल इनकम गिर गई क्योंकि ध्यान मेरा भटक गया। तो मैं उतनी ग्रोथ नहीं दे पा रहा, जो अच्छे चल रहे हैं उन पे भी नहीं दे पा रहा, और जो मैं नए खोल रहा हूँ उनकी वजह से पुराने वाले भी थोड़े गिर गए हैं। तो मतलब मेरे को क्या करना चाहिए आगे, इतना ज़्यादा चाहिए या कम पे फोकस करना चाहिए? आप ये बताओ, मंथली व्यूज कितने होते हैं आपके टोटल मिला करके 100 सारे चैनल्स मिलियन। के? 10 करोड़ व्यूज जी। और इनकम है 1 लाख रुपए। शॉर्ट्स पे यही है सर। शॉर्ट पे यही है, एग्जैक्टली आई वाज अबाउट टू से दैट। ऐसे ही मैं सोच रहा था कि इंग्लिश में भी डब करूंगा। मेरे ब्रदर यूएस में हैं अभी सेटल्ड, तो मैं सोच रहा था वहाँ की लैंग्वेज में भी मतलब अपनी वीडियोस को, क्योंकि कंटेंट तो वही रहता है, जो मेरा कंटेंट है वो पुराना नहीं होता, फैक्ट्स हमेशा वही रहेंगे। तो मैं सोच रहा था इन्हें भी इंग्लिश में डब करके, क्योंकि वहाँ का रेवेन्यू 10x अराउंड होता है इंडिया से। तो सेम कंटेंट को मैं डब करके और मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी चाहता हूँ करना। मुझे ये वाला आपका जो आइडिया है वो कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है, इंटरनेशनल वाला। इंटरनेशनल वाला। जी। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि यूएस की मार्केट है, या ये कह लो जो इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस की ऑडियंस। जो मार्केट है वो बहुत एग्जैक्टली। बड़ी है, और वहाँ पे पे आउट है वो बहुत अच्छा है। पे आउट बहुत अच्छा है। और जैसे आपने खुद ही कहा कि 10x है, तो दैट एग्जैक्टली। मीन्स कि जितना काम करके आप यहाँ पे 1 लाख रुपए कमा रहे हो, उतना ही एफर्ट, उतना ही टाइम लगा करके आप वहां पे 10 लाख कमाओगे अगर उस जी। लेवल पे पहुंच गए तो। जी। बट उसमें अब चैलेंज ये आने वाला है कि अगर आपका ये जो यूट्यूब चैनल है वो इंडिया से बना है, तो ऑटोमेटिकली जो एल्गोरिथम है वो इसको इंडिया में ही पुश करेगा। इंडिया से नहीं बनाऊंगा, मतलब मेरे ब्रदर अभी वही, मेरे पास एक यूएस से बेनिफिट ऑफ वो बनाओगे है जी। और फिर वीपीएन के थ्रू यूएस से ही अपलोड करोगे, नहीं नहीं या नहीं, आपके ब्रदर ही वीपीएन अपलोड मेरे करेंगे? ब्रदर को ही मैं बना के पूरा भेजूंगा, वो नहीं कर सकते। मैं ही करूंगा सारा काम, बना के एक नया नंबर लेंगे ब्रदर, और मैं ही यहाँ से बना के भेजूंगा, अपलोड वहां से होगा। अनटिल एंड अनलेस एक ऑडियंस गैदर नहीं हो जाती, जब गैदर हो जाएगी लाइक 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब मैं खुद अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन उधर का ही जाएगा फिर। तो अगर इस मॉडल को आप क्रैक कर लेते हो तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी बिग, एंड आपको अपना पूरा फोकस यहां डालना चाहिए। क्योंकि देखो, इंडिया में जो हो सकता था उसको काफी हद तक आपने अचीव कर लिया है। आप कह रहे हो कि महीने के 100 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, जी। मतलब महीने के 10 करोड़ व्यूज आ रहे हैं, तो 10 करोड़ का आप मानो 20 करोड़ हो जाएगा, 50 करोड़ हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा। उससे ज्यादा नहीं उससे जाएगा। ज्यादा कैसे हो नहीं जाएगा? जाएगा। बट अगर यूएस में 10 करोड़ व्यूज नहीं भी आते, 1 करोड़ भी आते हैं, तो रेवेन्यू इनकम विल बी आपको उतनी सेम। ही मिलेगी जितनी यहां पर मिल रही है। जी। वही। बट उसमें टाइम लगेगा, तो उसके लिए पेशेंस चाहिए, प्लस आपको फोकस चाहिए। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप बहुत कुछ एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो। एग्जैक्टली, यही इशू भी बन रहा है। एक होता है एक काम के बारे में सोचना, एक होता है उसको करना। जी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या होता है? करना। करना नहीं, नहीं करना। ओके। क्या नहीं करना है, दैट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन क्या करना करना है। है exactly। क्योंकि सही टाइम बात। और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं एक छोटे बिजनेस के पास में। एग्जैक्टली सही सर। तो ये डिसाइड करना होता है कि क्या नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम क्या गलती करते हैं, जैसे ही थोड़ा सा पैसा आता है, ये एक बिजनेस एक पर्टिकुलर लेवल पे जाता है, हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और कुछ भी ढंग से नहीं हो पाता है। जैसे एक बिजनेस का एक शुरू का लेवल होता है जिसको बोलते हैं 0 to 1, उसके बाद होता है 1 to 10, फिर होता है 10 to 100। जो इस लेवल पे करना होता है 0 to 1 पे, वो 10 से 100 पे नहीं करना होता है। दोनों का जो वे ऑफ वर्किंग है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि जब आप 0 to 1 जा रहे होते हो तो आपको पता ही नहीं होता कि क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, तो हाथ पैर मारने होते हैं, सब कुछ करना होता है, क्योंकि पता नहीं उसमें से क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। यही आपने किया भी होगा, जी। सब तरह का कंटेंट बनाया, सब कुछ ट्राई करके देखा, और फिर जहां पे रिजल्ट मिला उस पर फोकस किया। उस पर फोकस किया जी।
बट फिर गड़बड़ क्या होती है, उसके बाद में जब हम एक पर्टिकुलर लेवल पे जाते हैं तो उसके बाद में जब पैसा आने लग जाता है तो माइंड में आइडियाज आने लग जाते हैं, दिन रात माइंड में आइडियाज आते हैं। ऐसा होता है नहीं होता है? हाँ, आइडियाज नए नए आते हैं कि ये ट्राई कर सकते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं। और जब आइडियाज आते हैं तो होता क्या है कि हम उन आइडियाज पे काम करने लग जाते हैं, और जहां पे काम करना चाहिए वहां के रिसोर्सेज, वहां का टाइम, वहां की एनर्जी सारी वहां पर चली जाती है जहां पे कुछ है ही नहीं। जी। तो आगे से जब भी कुछ भी करो, हमेशा पेपर पेन ले करके लिख करके करो, माइंड में कभी मत करो। एक बहुत बड़ी गलती है जो हम सब करते हैं, माइंड में सोचते रहते हैं। ये आइडियाज कहाँ आते हैं? माइंड में आते हैं ना। माइंड में। और हम एक्चुअल में करने लग जाते हैं उन आइडियाज के बेस पे काम, क्योंकि हमें लगता है कि वो आइडिया अच्छा है। कभी पेपर पेन ले करके नहीं बैठते हैं और प्रॉपरली एनालाइज नहीं करते हैं कि इस आइडिया को करने का क्या प्लस माइनस है और नहीं करने का क्या प्लस माइनस है। जी। और फिर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि इस सब में से कौन सा ऐसा काम है जहां पे मैं अपनी पूरी एनर्जी लगाऊं, जहां पे रिजल्ट आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। जैसे अभी जो आप काम कर रहे हो उसको छोड़ने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो आपकी फाउंडेशन है। अगर वो चली गई तो सब कुछ ही हिल जाएगा। हाँ, क्योंकि अभी एटलीस्ट वहां से लाख रुपए महीने का तो आ रहा है। अगर इमेजिन करो, वैसे होगा नहीं, अगर वो एकदम से जीरो हो जाए तो, है ना, दिल दुख दुख होने लग गया ना। हाँ सर, हाँ। होता ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जीरो नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ में हो रहा है। जो कंटेंट की दुनिया है वो चेंज होती है, तो बहुत सारे क्रिएटर्स जो एक टाइम पे रेलेवेंट थे वो बाद में रेलेवेंट नहीं होते। सैचुरेशन जैसे आज आप शॉर्ट्स बना रहे हो, क्यों? भी चल रहे हैं और कंटेंट अभी लोग देख रहे हैं वैसा। क्योंकि अभी ये जो कंपनीज हैं इनका फोकस यहां पर है। जिस दिन इनका फोकस कहीं और गया उस दिन आपको पता भी नहीं लगेगा रातों रात ये क्या हो गया। एल्गोरिथम में हल्का सा एक चेंज करना है। लाखों लोग जो इस पे डिपेंड करते हैं उनको समझ भी नहीं आएगा रातों रात क्या हुआ। आप समझ रहे हो मेरी बात? जी। बट हम ऐसा कभी समझ नहीं पाते हैं। आप ये समझो जो आप कर रहे हो उसका कंट्रोल, आपको ये गलत फहमी है कि पूरी तरह से आपके हाथ में है, जबकि एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में किसी और के हाथ में है। वो जो यूएस में बैठे हैं, तो आपको करना क्या चाहिए? उनकी जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं उसको पढ़ना चाहिए, उनकी अर्निंग कॉल्स होती हैं उसको सुनना चाहिए। ओके। ये जो कंपनीज हैं उनके जो सीईओ हैं, फाउंडर्स हैं, उनके जो इंटरव्यूज होते हैं उसको सुनना चाहिए। तो आपको समझ आएगा कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि जो उनके दिमाग में चल रहा है उसकी वजह से आपका घर चल रहा है। जहां उनके दिमाग में कोई चेंज हुआ किसी को समझ भी नहीं आएगा कि हुआ क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे वो जो लोग बैठे हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके माइंड में क्या चल रहा है। आपके माइंड में चल रहा है कि मैं ऐसा कंटेंट बनाऊं, वैसा बनाऊं, वैसा बनाऊं। हो सकता है उनके माइंड में वो चल रहा था आज से 5 साल पहले, जिसकी वजह से आज कुछ हो रहा है, लेकिन आज कुछ और चल रहा है जिसकी वजह से अगले 5 साल बाद कुछ और ही होने वाला है। तो उसको समझना पड़ेगा ना। जी सर, एग्जैक्टली। कि उनका दिमाग कहां जा रहा है। आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तब सक्सेस मिलेगी। वो क्या क्रिएट करने में लगे हैं, उनका फोकस कहां पर है, उनकी जो रेवेन्यू है वो कहां से आ रही है, उसमें से कितना % है जो लॉन्ग फॉर्म से आ रहा है, कितना शॉर्ट फॉर्म से आ रहा है, और कहां पे ग्रोथ कितनी है। ये सब मिल जाएगा आपको एनुअल रिपोर्ट में। वो ये सब करते हैं रिवील, मतलब सब कुछ रिवील होता है क्योंकि ये सारी लिस्टेड कंपनीज है। ओके। हाँ। बट वो एनुअल रिपोर्ट इतनी मोटी होती है कि कोई पढ़ता नहीं है। वहां पर मैनेजमेंट जो है वो गाइडेंस देता है कि आगे हम क्या करने वाले हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो वो बता रहे हैं कि अब हमारा ये प्लान है, और वो प्लान यूजुअली उससे बहुत अलग होता है जो वो कर रहे होते हैं। क्योंकि जो कर रहे होते हैं वहां पे कहीं पे स्लो डाउन आ रहा होता है। हो सकता है जिस सेक्टर में आप हो वहां पे स्लो डाउन आ रहा है, तो अब उनका फोकस कहीं और जा रहा है। तो वो समझना पड़ेगा टाइम से पहले। तो यू मस्ट ऑलवेज बी देयर ऑन योर टोज, मतलब हमेशा अलर्ट रहो, अपने थॉट्स के हिसाब से मत चलो। बी एब्सोल्युटली डिटैच्ड टू योर ओन थॉट्स विच आर नथिंग बट कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। आपको एक्चुअल में देखना पड़ेगा ग्राउंड रियलिटी क्या है, अभी क्या हो रहा है, उसकी वजह से आने वाले 5 साल बाद क्या होने वाला है। फिर जो 5 साल बाद होने वाला है सिर्फ उस पर फोकस करना है, बाकी सब पे लग गया काटा। अब ये बात किसी और को समझ ही नहीं आने वाली कंटेंट स्पेस में। जैसे आप जाओगे ना किसी और क्रिएटर से मिलोगे, उनको बोलोगे मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं, वो कहेगा पागल है क्या, ये तो कोई भी नहीं कर रहा। बट आप कर रहे हो बेस्ड अपॉन जो 5 साल बाद होने वाला है। वो किस बेस पे काम कर रहे हैं आज, जो 5 साल से हो रहा है। दे आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट which is going to be irrelevant in the future, but you are looking at the future and then working। और यहां पे जो एनर्जी होती है काम करने की वो अलग लेवल की होती है उन लोगों से जो पास के बेस पे एक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अंदर से डरे हुए होते हैं, कंफ्यूज होते हैं,
और जिनको पता होता है कि एग्जैक्टली 5 साल बाद क्या होने वाला है, वो फोकस्ड होते हैं, क्लियर होते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंड दीज काइंड ऑफ पीपल, जिनको नहीं पता है एक्चुअल में क्या हो रहा है, दे आर क्लूलेस। सर अब तो 20 लाख को पता चल जाएगा, इसको कट करवा देना। ये कट तो नहीं होगा क्योंकि मेरा मकसद उन 20 लाख लोगों का ही फायदा है। बट मजे की बात बता रहा हूं, 20 लाख लोग सुनेंगे बट करेंगे बहुत कम लोग। क्योंकि अगर हर कोई ये सब बातें कर ले जो बातें मैं करता हूं, तो दुनिया पता नहीं कहां की कहां निकल जाए। यस सर। लेकिन दुनिया वहीं की वहीं है, क्योंकि लोग वही करते हैं जो वो करते आए हैं, उसको कंफर्ट जोन बोलते हैं। तो अगर आप उन हजारों में से एक हो जो एक्चुअल में ये जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ पा रहे हो और उस पर एक्ट भी कर सकते हो, तो आप चिंता मत करो, आपका कोई कंपटीशन नहीं है।